मेमारान वतन और नौनिहालान चमन को दुआओं से सरशार सलाम मोहब्बत। स्टडी ऑनलाइन इंग्लिश के सिलसिले की अगली कड़ी के साथ फ़नकार चैनल से मैं हूं साकिब मोहम्मद और आप पढ़ रहे हैं दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मुश्किल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको याद तो होगा एक टेंस को समझने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 उर्दू में पहचान, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब और नंबर 3 वर्ब की फॉर्म। तो आइए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले उर्दू में पहचान। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान थोड़ी सी मुनफरिद है। इसके फ़िक्रों के आखिर में अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये आती है। हमने ख़त लिखा, आपने नज़म पढ़ी, उसने गाना गाया। सेंटेंसेस देख लेते हैं किस तरह से हैं। मैंने लिखा, हमने लिखा, आपने लिखा, उन्होंने लिखा, उस लड़के ने लिखा, उस लड़की ने लिखा, इसने लिखा, अली ने लिखा। दूसरे नंबर पे है इसका हेल्पिंग वर्ब। सिंपल या एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ होता, लेकिन नेगेटिव और इंटरैक्टिव्स में मतलब ये कि जब हम नफ़ी फ़िक्रा बनाएंगे या सवालिया फ़िक्रा बनाएंगे तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डिड। मुश्किल इसमें ये है कि सिंपल सेंटेंस में आपने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना और नेगेटिव इंटरैक्टिव में आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ये इस हवाले से आसान है कि उसमें आपने कभी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस लगाना था, कभी नहीं लगाना था। इधर यहाँ मसला नहीं है। आपने उधर वहाँ डू और डज 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए थे, यहाँ सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा और सभी के लिए यूज़ होगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड यूज़ हो रहा है। अब आते हैं वर्ब की फॉर्म की तरफ। यहाँ भी आपको 2 बातें याद रखना पड़ेंगी। सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन जब आप नेगेटिव इंटरैक्टिव्स बनाते हैं तो वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करेंगे। अभी जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। अब बारी है जनाब सेंटेंसेस बनाने की। मैंने लिखा, आई रोट, हमने लिखा, वी रोट, आपने लिखा, यू रोट, उन्होंने लिखा, दे रोट, उस लड़के ने लिखा, ही रोट, उस लड़की ने लिखा, शी रोट, इसने लिखा, इट रोट, अली ने लिखा, अली रोट। नेगेटिव्स कुछ इस तरह से होंगे। मैंने न लिखा, आई डिड नॉट रोट। हाँ, यही गलत हो गया ना, रोट नहीं होगा। अब यहाँ पे राइट आ जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, ये मोस्ट कॉमनली हम ये गलती किया करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। हमने न लिखा, वी डिड नॉट राइट, आपने न लिखा, यू डिड नॉट राइट, उन्होंने न लिखा, दे डिड नॉट राइट, उस लड़के ने न लिखा, ही डिड नॉट राइट, उस लड़की ने न लिखा, शी डिड नॉट राइट, इसने न लिखा, इट डिड नॉट राइट और अली ने न लिखा, अली डिड नॉट राइट। इंटरैक्टिव्स में डिड सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। क्या मैंने लिखा, डिड आई राइट, क्या हमने लिखा, डिड वी राइट, क्या आपने लिखा, डिड यू राइट, क्या उन्होंने लिखा, डिड दे राइट, क्या उस लड़के ने लिखा, डिड ही राइट, क्या उस लड़की ने लिखा, डिड शी राइट, क्या इसने लिखा, डिड इट राइट, क्या अली ने लिखा, डिड अली राइट। तो टेंस तो हो गया जनाब मुकम्मल और कितना आसान था। अगर आपने पहले 4 टेंसेस याद किए हुए हैं तो यकीनन ये आपको बच्चों का खेल लगा होगा। इसका यूज़ मोस्टली स्टोरीज में होता है। Once there was a crow, it was very thirsty, it flew here and there in search of water, it did not find water anywhere, and so on and so forth. जिन सेंटेंसेस में लास्ट, yesterday या ago आया हुआ होता है वहाँ भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ होता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ भी यूज़ होता है और पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में भी यूज़ होता है, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंसेस में। अब आप इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस करूँगा कि इसके एक्सरसाइज के सेपरेट सेंटेंसेस करें। कंटिन्यूअस पैसेजेस जिनके एग्ज़ाम्स में आते हैं वो कंटिन्यूअस पैसेजेस ढूंढ के उनकी प्रैक्टिस करें। और जो शौकीन हज़रात हैं तो उनके लिए शेर अर्ज़ करता हूँ। आंधी चली तो नक्शे कफ़े पा नहीं मिला, दिल जिससे मिल गया वो दोबारा नहीं मिला। हम अंजुमन में सब की तरफ देखते रहे, अपनी तरह से कोई अकेला नहीं मिला। आवाज़ को तो कौन समझता कि दूर दूर, खामोशियों का दर्द शनासा नहीं मिला। कदमों को शौक़ आबला पाई तो मिल गया, लेकिन बज़र्फ़ वुसअत सहरा नहीं मिला। इसके साथ ही रुखसत चाहूँगा। ओह ठहरिए जनाब, ऐसी भी क्या जल्दी है। नेगेटिव सेंटेंसेस के तो शेर हो गए, सिंपल सेंटेंसेस के भी शेर होने चाहिए ना। दर्द दिल भी गमे दौरां के बराबर से उठा, आग सहरा में लगी और धुआं घर से उठा। ताबिश हुस्न भी थी आतिश दुनिया भी, मगर शोला जिसने मुझे फूंका मेरे अंदर से उठा। किसी मौसम की फ़कीरों को ज़रूरत न रही, आग भी अब्र भी तूफ़ान भी सागर से उठा। बेसदफ़ कितने ही दरियाओं से कुछ भी न हुआ, बोझ कतरे का था ऐसा कि समंदर से उठा। चाँद से शिकवा बलब हूँ कि सुलाया क्यों था, मैं कि खुर्शीद जहाँ ताब की ठोकर से उठा। तो आफरीन है आज के तालिब इल्म पर और आज के मुसलमान पर कि खुर्शीद जहाँ ताब ठोकरें मार मार के आपको बहिराए कुल्ज़म में फेंकने वाला है, मगर आप ऐसे घोड़े बेच के सोए हो कि टस से मस नहीं हो रहे। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की हर किस्म की खुशियाँ और खुशहालियाँ और कामयाबियाँ अता करे। तो आइए मिल के नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।